Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself सुरेंद्र गुरवानी. प्रोजेक्टाइल मोशन का आज हमारा थर्ड लेक्चर है. फर्स्ट टू लेक्चर्स में हमने पढ़ा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड में हमने पढ़ी. आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बॉडी को, ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर रखकर हॉरिजेंटली थ्रो करते हैं. हॉरिजेंटल इसको वेलोसिटी देते हैं. सो हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. सो आप देखो डेफिनेशन इसकी है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली. प्रोजेक्ट कैसे किया? ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया फ्रॉम सर्टेन हाइट, बिकॉज हाइट से करना पड़ेगा. अगर हम ग्राउंड से हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ही नहीं. प्रोजेक्टाइल मोशन कहाँ होता है? जब आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन स्पेस देन मोशन अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. मैं आपको याद दिला रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन दोबारा. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन स्पेस देन मोशन अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. तो ये इसको भी स्पेस में थ्रो किया गया है और यहाँ भी ग्रेविटी लगेगी. ग्रेविटी के इफेक्ट में मोशन होगा कंप्लीट, तो ग्रेविटी यहाँ पर भी एक्ट होती है. सो ग्रेविटी के इफेक्ट में जो मोशन कंप्लीट होगा. हॉरिजॉन्टल स्पीड हमने दी है फ्रॉम सर्टेन हाइट, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. क्लियर? तो हम इसको भी स्टडी करते हैं. जैसा कि हमने प्रिंसिपल पढ़ा कि हम 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर 1D मोशंस में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं. याद है आपको? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी हमने ऐसे ही पढ़ा था. पहला 1D मोशन था ऑन एक्स एक्सिस, दूसरा 1D मोशन था ऑन वाई एक्सिस. सो सिमिलर पैटर्न से चलते हैं इसमें भी. इसको भी आपको 2 1D मोशन में डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा ताकि इजीली हम इसको स्टडी कर सकें. सो प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ रहे हैं. यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम पढ़ रहे हैं वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. वर्टिकल हाइट से आप बॉडी को थ्रो कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल स्पीड आप दे रहे हो u, ये मोशन यहाँ पे कंप्लीट होता है. राइट? तो आपको पता है ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है. ठीक है? तो उसका एक्स एक्सिस के लिए क्वांटिटीज और वाई एक्सिस के लिए क्वांटिटीज को डिस्कस कर लें पहले. एक्स एक्सिस पे क्या क्वांटिटीज होगी और वाई एक्सिस पे क्या क्वांटिटीज होंगी. राइट? तो यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे ऑन वाई एक्सिस. सो एक्स एक्सिस की क्वांटिटीज आप देखो. सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी एक्स पर, राइट? इसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी वाई पर. देन सेकेंड नंबर पे आता है एक्सेलरेशन ax और यहाँ पे आएगा सेकेंड नंबर पे वही एक्सेलरेशन ay. तो फर्स्ट 2 क्वांटिटीज को डिस्कस करें हम. तो ux की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वेलोसिटी इनिशियल ऑन x एक्सिस? बताइए आप. आपने कैसे इसको स्पीड दी? हॉरिजॉन्टल. तो ये पूरी की पूरी x एक्सिस पर ही है. तो अगर पूरी स्पीड x एक्सिस पर है तो y एक्सिस की इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर? 0, बिकॉज कंप्लीट होल वेलोसिटी इज ऑन x एक्सिस हॉरिजॉन्टल. राइट? ग्राउंड टू ग्राउंड में हमने क्या किया था? u cos थीटा और u sin थीटा, u के 2 कंपोनेंट्स किए थे. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ था. इसमें फिलहाल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है, 0 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है. हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं हम. तो ux हो गया u, uy क्या हो गया? 0. अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन, जैसा कि आपको पता है एक्सेलरेशन कौन सा एक्ट होता है इसमें? g होता है डाउनवर्ड्स. तो एक्सेलरेशन y एक्सिस का क्या होगा? g होगा जो डाउनवर्ड्स होगा. ठीक है? डायरेक्शन वाइज लिखें अगर हम इसको तो ay आप लिख सकते हो -g(j). अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो -g(j). डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड्स. और डाउनवर्ड डायरेक्शन को -j से लिखा जाता है. अब एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस, जैसा कि आपको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी के अंदर मोशन होता है. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन सी एक्सिस पर वर्क करता है? वाई एक्सिस पर. तो एक्स का एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है? 0. राइट? उसके बाद थर्ड फाइनल वेलोसिटी लेंगे vx, तो इसको हम निकाल सकते हैं ux प्लस axt, बट ax यहाँ पर 0 होता है तो ये टर्म 0 हो गया. दैट मीन्स final velocity on x axis is always equals to initial velocity on x axis which is equals to u. That means throughout the complete projectile motion final velocity on x axis क्या रहेगी? u. जैसे यहाँ पर u है, a पॉइंट पर इनिशियल पॉइंट है, बीच में आप कहीं भी ले लो, इनिशियल वेलोसिटी
जो u है वो मेंटेन रहेगी लास्ट तक u। सो एक्स एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी हमेशा u ही रहेगी, बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, स्पीड या वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दोनों कांस्टेंट रहेगी, स्पीड भी और वेलोसिटी भी। u ऐसे ही मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। बट वर्टिकल केस में y एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी हो तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, uy इक्वल्स टू ay इंटू टी, बिकॉज y एक्सिस का मोशन मीन्स वर्टिकल पे मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, और g यहाँ पर एक्सेलरेशन है, राइट। तो ये हमने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 1D मोशंस में डिवाइड कर दिया। अब इससे रिलेटेड क्वांटिटीज पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स इसमें अंदर पूछे जाएंगे आपसे, वो देखो। सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें, जैसा कि ग्राउंड टू ग्राउंड में हमने पढ़ा था हाइट, तो इसमें हाइट तो पूछने की जरूरत नहीं है बिकॉज हाइट इसमें गिवन होती है। सेकंड हमने पढ़ा था उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसका फर्स्ट पॉइंट टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लिखते हैं कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन आपको इसकी पता है, द टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन एयर, जितने टाइम के लिए बॉडी हवा में रहती है, ग्राउंड तक आती है, उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी। अब आप देखो बॉडी को प्रोजेक्ट किया है पर्टिकुलर हाइट से, हाइट है h, और ये बॉडी इस तरह से ग्राउंड पे आती है। तो हाइट तो आपकी y एक्सिस पर है, तो हम y एक्सिस की बात करेंगे, y एक्सिस पे इक्वेशन लगाएंगे, ऑन y एक्सिस इक्वेशन सारी y एक्सिस पे लगाओगे। कौन सी इक्वेशन लगाएं, आप बताएं कौन सी इक्वेशन लगाएं, इससे हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन की कौन सी इक्वेशन होती है, बोलो बच्चों, कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन हम लगा रहे हैं यहां पर, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं डाउनवर्ड्स h, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका h है, यू वाई आपका 0 है, ए वाई भी आपका डाउनवर्ड से, ये भी डाउनवर्ड से, ये भी डाउनवर्ड से, तो g, ए वाई आपका g होगा। और टाइम जो है उसको हम ले रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि कंप्लीट यहाँ पर टाइम 0 है, यहाँ से मोशन स्टार्ट होता है, और जब मोशन यहाँ कंप्लीट होगा तब का टोटल टाइम वो ले रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट पुट किया तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, h। तो h इक्वल्स टू हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम निकालें तो आएगा अंडर रूट 2h अपॉन जी, t इक्वल्स टू होगा अंडर रूट 2h अपॉन जी। जैसा कि ये फॉर्मूला आपने 1D मोशन में पढ़ा था, किसी बॉडी को अगर फ्रीली ड्रॉप करते हैं तो भी टाइम जो है, टाइम जो बॉडी को नीचे तक आने में लगता है ग्राउंड तक, वो यही टाइम है। तो सेम टाइम ऑफ फ्लाइट, सेम टाइम इसमें भी लगेगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट 2h अपॉन जी। यहाँ से अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं कि अगर किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करा रहे हैं h हाइट से, किसी बॉडी को h हाइट से फ्रीली फॉल करा रहे हैं तो ये बॉडी नीचे आएगी, और सेकेंड बॉडी को, मान लो फर्स्ट बॉडी है और सेकेंड बॉडी को हॉरिजेंटली थ्रो कर रहे हैं तो ये घूम के नीचे आएगी, मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन करके नीचे आएगी। तो इसको भी जो टाइम लगेगा, क्योंकि हाइट तो इसकी भी h है, इन दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कह लो या टाइम टू रीच द ग्राउंड कह लो, वो दोनों सेम आएंगे, वो आएगा 2h अपॉन जी। बच्चों को लगता है कि ये इसको हॉरिजेंटली थ्रो किया है, घूम के आएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये मिसकंसेप्शन है, गलत है, ध्यान रखें। अगर आप फ्रीली फॉल कराओगे तो भी टाइम लगेगा अंडर रूट 2h अपॉन जी, और अगर आप हॉरिजेंटली थ्रो करोगे, क्योंकि वर्टिकल स्पीड इसमें भी 0 है और वर्टिकल स्पीड इसमें भी 0 है, तो स्पीड दोनों में, वर्टिकल स्पीड यहाँ y एक्सिस पे स्पीड 0 है, दैट्स वाई दोनों का टाइम सेम लगेगा। तो बॉडी को ड्रॉप करो चाहे बॉडी को हॉरिजेंटली थ्रो करो, दोनों बॉडी सेम टाइम में ग्राउंड पर पहुंचती हैं। तो ये पहला पॉइंट हमने पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फॉर्मूला है अंडर रूट 2h अपॉन जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, ओनली हाइट की।
हाइट आपको गिवन होगी, हाइट से आप टाइम ऑफ फ्लाइट इजीली निकाल सकते हैं, राइट। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद सेकंड पॉइंट, यहाँ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका, वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल रेंज एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, तो इसमें भी ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है हॉरिजॉन्टल रेंज आर। अब हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है ये कहां से और कैसे काउंट होती है वो देखो आप। हॉरिजॉन्टल रेंज, यहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली और ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा, तो स्टार्ट होता है ए से, पहुंचेगा बी पर, तो ए पॉइंट टू बी पॉइंट हॉरिजॉन्टल अगर देखें तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज आर, जिसको आप ए और ए बी भी कह सकते हो। ए पॉइंट ये है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाइज तो ए पॉइंट ये भी होगा, हॉरिजॉन्टली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगी ए बी, या हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगी ए बी। तो ए बी हम इजीली निकाल सकते हैं, इसके लिए जाना पड़ेगा हमें एक्स एक्सिस पर, तो ऑन एक्स एक्सिस कौन सी इक्वेशन निकालते हैं, कौन सी इक्वेशन लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, वो होती है सेकेंड इक्वेशन। तो एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये आपने सेकेंड इक्वेशन लगा दी कौन सी एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। तो एस एक्स की वैल्यू मैं ले रहा हूं आर, मतलब कंप्लीट रेंज चाहिए। यू एक्स की वैल्यू आपको पता है यू है, क्योंकि यू जो भी आपने इनिशियल दी है वो एक्स डायरेक्शन पे ही है, और टाइम जो बी तक पहुंचने में लगेगा वो है टाइम ऑफ फ्लाइट टी। कंप्लीट मोशन कंप्लीट की बात कर रहे हैं तो बी तक पहुंचने का जो टाइम लगेगा वो है टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से आप रेंज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। रेंज का एक फॉर्मूला ये भी आप कह सकते हो, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पता है और हॉरिजॉन्टल स्पीड प्रोजेक्शन स्पीड पता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप रेंज निकाल सकते हो। अदरवाइज रेंज का फॉर्मूला आप ये भी कह सकते हो यू है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो आपने अभी निकाला था वो पुट कर देते हैं, तो आएगा u √2h अपॉन जी, u √2h अपॉन जी। तो ये रेंज का फॉर्मूला हो गया। सो फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। नाउ थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर आता है, थर्ड पॉइंट वो है फाइनल वेलोसिटी। थर्ड पॉइंट आएगा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम लिखेंगे v से, आप इसको स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी कह सकते हो, जिस वेलोसिटी से बॉडी ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है। सो हाइट आपकी ये है, ग्राउंड आपका ये है, ऑब्जेक्ट आपका यहां से थ्रो किया आपने, u स्पीड आपको दी है और ये यहां पे आके स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो हमें a की स्पीड गिवन होती है और b की स्पीड हमें निकालनी होती है। b एज ए पॉइंट है जहां पर बॉडी फाइनली स्ट्राइक करती है, तो b पॉइंट पे वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो ये वाली v वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो आपको पता है बेटा v वेलोसिटी, तो v वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑन x एक्सिस i कैप एंड फाइनल वेलोसिटी ऑन y एक्सिस। अब x की वेलोसिटी तो ये है, ये हो गया vx, और फाइनल वेलोसिटी ऑन y एक्सिस वो होगा vy, ये होगा डाउनवर्ड्स, आपको पता है माइनस जे डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सीधा माइनस vy j कैप। मैंने डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया बिकॉज बॉडी जब डाउन आएगी तो ग्राउंड पे ऐसे स्ट्राइक करेगी, तो ये कौन सी एक्सिस है, माइनस वाई, और माइनस वाई एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं, माइनस जे कैप से। डायरेक्शन का आपको पता है, डायरेक्शन का ये आई कैप है और डाउनवर्ड वाली क्या है, माइनस जे कैप है, तो ये दो डायरेक्शन हम यूज कर रहे हैं। तो वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। सो वी एक्स की वैल्यू तो आपको पता है कि वी एक्स की तो वैल्यू होती है यू, क्योंकि वी एक्स मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस, ये तो कभी चेंज होता ही नहीं है। एक्स एक्सिस का मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन, जो इनिशियल थी वही फाइनल है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं y पर, तो y पर फाइनल वेलोसिटी आएगी यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी जे कैप। तो यू वाई की वैल्यू आपको पता है, सारी वेलोसिटी यू एक्स ही है, यू वाई तो जीरो होता है, तो यू वाई अगर जीरो होता है तो यू वाई तो हम जीरो पुट कर देंगे, बट ए वाई क्या है, जी है, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, √2h अपॉन जी है। टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो यहां तक पहुंचने का टाइम क्या लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, तो मैंने टाइम की जगह सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर दिया, तो ये वाली वैल्यू आ गई। देन इट इज डायरेक्शन क्या हो गई, जे कैप माइनस के साथ। तो उसको अगर और आगे सॉल्व करते हैं तो आता है यू आई कैप, अब यहां से जी अंडर रूट में है
तो ये वाला अंडर रूट जी इससे कट कैंसिल होगा, तो अंडर रूट जी ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2gh जे कैप। तो ये है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू ये है, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जो आएगी यहां पर उसकी वैल्यू, उसका वेक्टर का वैल्यू फॉर्म ये है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, अगर हमें फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो वो आएगा u स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर प्लस 2gh। u आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है, h हाइट गिरने के बाद जो वेलोसिटी गेन होगी वो आ गई अंडर रूट 2gh, तो मैग्नीट्यूड में यहां पर इसका स्क्वायर किया जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी जिससे बॉडी ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक करेगी उसकी वैल्यू है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये वो स्पीड है जिस स्पीड से बॉडी यहां पर आके स्ट्राइक करती है ग्राउंड पे, तो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh इट इज फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का ये थर्ड रिलेशन था। फर्स्ट हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h अपॉन जी, सेकेंड पढ़ लिया हमने रेंज u अंडर रूट u इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी, और थर्ड हो गया फाइनल स्पीड दैट विल बी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर फोर्थ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का फोर्थ पॉइंट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मीन्स इक्वेशन ऑफ पाथ कह सकते हैं इसको आप, इक्वेशन ऑफ पाथ और वी कैन से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, इट इज रिलेशन बिटवीन x एंड y और x के बीच में रिलेशन है। तो y होता है, x होता है, दोनों डिस्प्लेसमेंट है x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए। तो ऑन x एक्सिस ऑन y एक्सिस दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट लिखें, दोनों के लिए इक्वेशन लगाएंगे हम। सेकेंड sx इक्वल्स टू uxt, एक्सेलेरेशन 0 होता है x पर आपको पता है, और sy इक्वल्स टू uy 0 होता है, तो इसमें आ जाएगा हाफ ay स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता है ax 0 होता है, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस को x से डिनोट कर रहे हैं, तो ये आएगा x इक्वल्स टू u इंटू टी, इट इज फर्स्ट इक्वेशन। और y एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को y से लिखोगे तो ये आ जाएगा हाफ gt स्क्वायर, राइट, इट इज इक्वेशन 2। सो फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल्स टू ut, सेकेंड इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से आप t की वैल्यू निकालें और t की वैल्यू होती है x अपॉन u, यहां पे पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो आ जाएगा हाफ g। अब t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू मैं क्यों पुट कर रहा हूं, मुझे बिकॉज रिलेशन चाहिए y और x के बीच में, तो t की वैल्यू है x अपॉन u, ये मैं यहां पुट कर देता हूं, तो आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, राइट। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो आई हमारे पास वो आ गई y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, राइट। तो अगर इसमें आगे की वैल्यू को कांस्टेंट मान लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू, इक्वेशन आपके पास ये थी ट्रेजेक्ट्री की, और y इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर। आपको पता है ये इक्वेशन किसकी है, इस इक्वेशन को पैराबोला की इक्वेशन कहते हैं, और इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को पैराबोलिक मोशन भी कहते हैं। इस इक्वेशन को देखकर आप कह सकते हो दिस मोशन इज कॉल्ड पैराबोलिक मोशन, इसको पैराबोलिक मोशन भी बोलते हैं बिकॉज ये इक्वेशन पैराबोला की है, y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू ए स्क्वायर। यहां पर जो कांस्टेंट है a, इसकी वैल्यू आपको दिख रही है, क्या है वैल्यू, g अपॉन 2u स्क्वायर, g अपॉन 2u स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है और ये हो गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप देखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने लिखा वो था टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h अपॉन जी, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला हो गया रेंज का, r इक्वल्स टू यू अंडर रूट 2h अपॉन जी। थर्ड फॉर्मूला हो गया आपके पास फाइनल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी ये रही, फाइनल स्पीड ये रही। और फोर्थ फॉर्मूला है आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, वो है y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन,
इसका ये सारी इक्वेशन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं हम आगे। तो न्यूमेरिकल्स पे आ जाएं। इसके न्यूमेरिकल्स में आप इन फॉर्मूलों को अप्लाई करोगे और फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसका यूज करोगे। सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का एक न्यूमेरिकल है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली with a velocity of 600 km per hour and at a height of 960 meter. When it is vertically above a point A on the ground, a bomb is released from it. The bomb strikes the ground at point B. At point B, the distance AB is. The distance AB is. So इस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा द डिस्टेंस ए बी, मतलब डिस्टेंस ए बी मीन्स आपको पता लग रहा है डिस्टेंस ए बी मतलब आपसे पूछा है रेंज, और रेंज का फॉर्मूला होता है u√2h/g। रेंज का फॉर्मूला हमने लगाया, हमें पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u√2h/g। सिंपली आप देखो एरोप्लेन जो हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा है 1960 मीटर हाइट पर, तो हाइट पर से एक बॉम्ब रिलीज करेगा, तो बॉम्ब रिलीज करेगा तो जो प्लेन की स्पीड है वही बॉम्ब की स्पीड होगी। तो प्लेन की स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर, तो बॉम्ब जो इसके अंदर जो था, इसके अंदर जो बॉम्ब रखा हुआ उसकी भी स्पीड प्लेन के साथ साथ क्या होगी, 600 किलोमीटर पर आवर। बट जैसे ही बॉम्ब रिलीज करेगा तो ये प्लेन तो सीधा चला जाएगा, बॉम्ब नीचे जाके स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो बॉम्ब जहां से रिलीज हुआ वो पॉइंट ए है और जहां जाके स्ट्राइक करेगा वो पॉइंट बी है। तो ए बी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपसे पूछा है, मतलब रेंज आपसे पूछा है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, u√2h/g। सो u आपको दिया हुआ है 600 किलोमीटर पर आवर। अब 600 किलोमीटर पर आवर और ये मीटर है, g आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो हमें कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आता है 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी स्पीड होगी मीटर पर सेकेंड, और √2h/g हाइट कितना दिया है 1960 अपॉन g की वैल्यू है 9.8। ठीक है, तो 9.8 और ये 1960 है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो 9.8 का ये 0 अगर हटाएं तो ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और 98 से 196 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो आप देखोगे अंडर रूट में 200 इंटू 2 आ रहा है, तो अंडर रूट में आपको देखो 200 इंटू 2 आ रहा है, तो अंडर रूट में आ रहा है 400, 200 इंटू 2 मतलब 400। और यहाँ पर हम देखें तो 6 इंटू 5 ये आ गया, तो 6 से कैंसिल कर दें 18, 3 टाइम्स होगा, तो ये आ गया 500/3, राइट। सो 400 का अंडर रूट हम निकाल सकते हैं, वो होता है 20, तो ये आ गया 500 इंटू 20/3, 500 इंटू 20/3। सो 500 मीन्स ये आ गया आपके पास 500 इंटू 2000 होता है, तो ये आ गया 10,000/3, तो 10,000/3। अब ये मीटर्स में आ रहा है, तो मीटर्स में आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये आ गया 10 किलोमीटर/3। तो 10 किलोमीटर/3 मीन्स रेंज का जो आंसर आएगा हमारा वो हम कह सकते हैं 3.33 किलोमीटर। तो ऑप्शन है आपके पास ये, तो आर आपके पास किलोमीटर में है, तो रेंज का जो आंसर आएगा, जो एरोप्लेन से बॉम्ब गिरा था वो 3.3 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा, राइट। सो इसमें आप देखो तो टाइम, ये स्पीड है और ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, दोनों चीजें हमने निकाल ली हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेंज आ जाएगी। रेंज का फॉर्मूला है स्पीड इंटू ये टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है, अगर आपको इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछते हैं ओनली, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने सॉल्व किया तो वो आ रहा है 20 सेकेंड्स। अगर इसमें बॉम्ब के गिरने का टाइम पूछा होता तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला √2h/g और मैं सॉल्व किया तो आ रहा है 20 सेकेंड्स, और उसको स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे तो स्पीड से मल्टीप्लाई करते रेंज आ गई 3.33 किलोमीटर, राइट। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके आगे नेक्स्ट एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरकेस विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u if steps are h meter high and w meter wide, the ball will hit the target the edge of nth step। मतलब आप समझ रहे हो, देखो इस तरह का है क्वेश्चन, यहां से बॉल स्ट्राइक करेगी, ये स्टेप्स हैं,
ये स्टेप्स बनी हुई हैं, बॉल यहाँ से वेलोसिटी कितना दे दिया u, तो यहाँ से आपने स्पीड दे दी, वेलोसिटी दे दी u। अब जितनी स्पीड दोगे उतनी जाके दूर जाके गिरती है ये, उतनी दूर जाके स्टेप पे गिरेगी। अगर आप कम स्पीड दोगे तो हो सकता है फर्स्ट स्टेप पे गिर जाए, थोड़ी बढ़ाओ सेकेंड स्टेप, थोड़ी और बढ़ाओ थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, कौन से स्टेप पे जाके गिरेगी, nth स्टेप, वो n की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। तो मैं इसका मोशन इस तरह से मान लेता हूँ, कंप्लीट मोशन जो है इसका वो इस तरह से गिन लेता हूँ मैं। देखो आप, ये मोशन ये कंप्लीट होता है और यहाँ पे आके गिरती है, ठीक है। तो ये nवां स्टेप में मान लेता हूँ, इट इज nth स्टेप, राइट। तो आप देखो ये इसका nth स्टेप कंप्लीट होगा, nth स्टेप हो गया, मतलब यहाँ पर अगर डायग्राम में देखो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप है। तो जो भी हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, एट्थ हो, नाइन्थ हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, जो भी हो, हमने n मान लिया। अब आप देखो एक स्टेप की हाइट कितनी है, h है, हर स्टेप की हाइट कितनी होगी, h है, राइट। और हर स्टेप की विड्थ जो है वो कितनी है, वो है w, विड्थ w है, ठीक है। तो जितनी भी स्टेप्स ये कंप्लीट करता है, जितनी भी स्टेप्स ये कंप्लीट करेगा, तो इसकी जो टोटल हाइट बनेगी h, वो बनती है n इंटू एच। एक स्टेप h हाइट की है, n स्टेप पे जाके गिरेगा तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, nh। और इसकी रेंज अगर हम निकालें, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, एक स्टेप की विड्थ है w, 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 कितनी स्टेप्स हो गई, n स्टेप्स, तो रेंज क्या हो गई, nw। ये बात क्लियर है बच्चों। बॉल को थ्रो किया गया u स्पीड से, तो ये हर स्टेप में w विड्थ कवर कर लेती है। तो उसकी हॉरिजेंटली डिस्टेंस देखें तो w प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, कितने स्टेप पे जाके गिरी, nth स्टेप पे, तो nw हो गया रेंज। और हर स्टेप पर ये h हाइट, स्मॉल h हाइट देखो आप, स्मॉल h दे रखी है, तो हर स्टेप की हाइट स्मॉल h है, तो हर स्टेप पे स्मॉल h हाइट कवर करती है, तो टोटल हाइट जो हो जाएगी इसकी वो क्या हो जाएगी, nh, राइट। अब r और h का रिलेशन हमें पता है, r और h का रिलेशन हमें क्लियर है, वो हम यूज कर सकते हैं। r इक्वल्स टू होता है u अंडर रूट 2h अपॉन g। रेंज एंड हाइट के बीच में रिलेशन हमें पता है और हमें निकालना n है, तो r की वैल्यू भी हमें पता है, h की वैल्यू पता है, तो r की वैल्यू nw पुट कर दूं, nw, और h की वैल्यू भी हमें पता है, तो वही मैं पुट कर देता हूं, u अंडर रूट 2, h की वैल्यू है n इंटू एच अपॉन g। तो यहां से निकालना हमें n है, तो n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो n स्क्वायर w स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, फिर आएगा 2n h अपॉन g। ये अंडर रूट में था, स्क्वायर किया, हट गया अंडर रूट, तो ये बचा 2nh अपॉन g, और u का स्क्वायर u स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर हो गया n स्क्वायर w स्क्वायर, राइट। अब हमें निकालना n है, तो n निकालना है, तो n यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी n है और यहाँ पे n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे n बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n बचेगा, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो तो n की वैल्यू क्या आएगी, इस साइड क्या है अपने पास, 2 है, ये रहा 2, u स्क्वायर है, u स्क्वायर, h है, h, g है, तो ये g, और n के साथ क्या था, w स्क्वायर, उसको आप नीचे डिवाइड कर दो, तो यहाँ के आ गया w स्क्वायर। सो जो n नंबर ऑफ स्टेप्स का फॉर्मूला आएगा वो है n विच इज इक्वल टू 2u स्क्वायर h अपॉन g w स्क्वायर, वेयर h हाइट ऑफ द स्टेप, w विड्थ ऑफ द स्टेप, एंड n nth स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप। क्लियर। तो डायग्राम से आपको क्लियर है कौन से स्टेप पे गिरेगी, वो नंबर ऑफ स्टेप आपका फॉर्मूला ही आ गया। अब जितनी आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ स्टेप किस पे डिपेंड कर रहा है, u पर, u के स्क्वायर पर। जितनी ज्यादा स्पीड से थ्रो करोगे उतनी ज्यादा स्टेप्स यहां पर कंप्लीट होती हैं, राइट। तो ये न्यूमेरिकल था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट, अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कुछ स्पेशल केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्पेशल केस में क्या है वो देखो आप,
स्पेशल केस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है स्पेशल केस। आप देखो प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल है, आपने बॉल को या ऑब्जेक्ट को या बॉडी को हॉरिजॉन्टली तो थ्रो किया था, बट इस केस में बॉडी को यहां से u स्पीड देकर थीटा एंगल पे थ्रो कर रहे हैं। ये भी एक स्पेशल केस है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद स्पेशल केस क्या बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में आपने ऐसे थ्रो किया था, इसमें आप थोड़ा एंगल बना के थ्रो कर सकते हैं। तो एंगल बना के थ्रो करोगे तो क्या होगा, इसका मोशन आप देखो इस तरह से होगा, ये मोशन कंप्लीट होगा। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से थोड़ा सा पाथ बढ़ के आएगा इसका, राइट। हाइट आपको गिवन है, वही हाइट तो क्या होगी, h होगी, हाइट h है। तो इस केस में आपसे अगर टाइम पूछा जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो ये u है, अब बताओ इसका ux क्या होगा। ux तो आ जाएगा u cos थीटा, जैसा ग्राउंड टू ग्राउंड में किया था हमने। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इसका, वो आ जाएगा u sin थीटा। u cos थीटा से ये फॉरवर्ड x डायरेक्शन में मूव करता है और u sin थीटा से अपवर्ड मूव करता है, राइट। और पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता है ग्रेविटी के इफेक्ट में, तो g कहाँ एक्ट होगा, डाउनवर्ड्स, राइट। अब आप देखना, हमने पढ़ा है कि जब दो डायरेक्शंस हों तब हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, u sin थीटा अपवर्ड से और g डाउनवर्ड से। अब एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक डायरेक्शन को नेगेटिव, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड से, g डाउनवर्ड से, फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो भी डाउनवर्ड से। तो डाउनवर्ड्स को हम ले लेते हैं पॉजिटिव और अपवर्ड को ले लेंगे नेगेटिव। तो जो भी चीज डाउनवर्ड्स होगी उसको पॉजिटिव और अपवर्ड को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो अपवर्ड हमारे पास क्या है, u sin थीटा है। हमें इसका टाइम निकालना है, तो हमें इसका टाइम निकालने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम हमेशा किस पे जाते हैं, y एक्सिस पर। तो ऑन y एक्सिस आ जाओ। अब ध्यान से देखना बच्चों, y एक्सिस पे हमें क्या लगानी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, सेकंड। तो y एक्सिस पर है ना, तो sy इक्वल्स टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। अब ये बॉडी यहां से शुरू होती है और यहां पहुंचती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, h है। कहां पे, डाउनवर्ड से, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया h, ठीक है। डाउनवर्ड इसलिए प्लस रहेगा, तो प्लस का h है। uy इनिशियल वेलोसिटी ऑन y एक्सिस, वो क्या है, u sin थीटा अपवर्ड्स, तो अपवर्ड डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव, तो यहां पे आएगा माइनस u sin थीटा, राइट। तो जो टाइम ओवरऑल जो मोशन का लग रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको हम t लिखते हैं, तो ये t लिख दिया, ठीक है। और ay कहां है, डाउनवर्ड से, ay वर्टिकल एक्सेलेरेशन कहां है, डाउनवर्ड से, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लिया है, पॉजिटिव। तो ay की क्या पुट करेंगे वैल्यू, g, वो भी पॉजिटिव, तो g/2 t स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आपको दिख रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, तो यहां पे हम फॉर्मूला नहीं बना रहे हैं, मैंने आपको सिखाया यहां पे इक्वेशन बनाना। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा और सॉल्व कर लें इसको, तो आप लिखोगे 2h माइनस था, इधर ले आओ तो प्लस 2u sin थीटा और माइनस gt स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2 एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम लिया तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 एलसीएम लिया मल्टीप्लाई कर दिया। आप कह सकते हो कि एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इधर एलसीएम लिया और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2h ये माइनस का था, इधर आगे प्लस 2u sin थीटा माइनस gt स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगी इक्वेशन, जो आपको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, इसको आप गिवन केस के अकॉर्डिंग डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, t टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हमारे इसके बाद नेक्स्ट जो हमसे पूछा जाएगा वो है फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, अब फाइनल वेलोसिटी के लिए हमें पता है कि हमें vx भी निकालना है और vy भी निकालना है। तो vx तो हमें पता है कि जो ux होता है वो vx होता है, vx इक्वल्स टू क्या होता है, ux होता है। बट हमें vy निकालना पड़ेगा, तो vy हम निकाल सकते हैं क्योंकि हम y एक्सिस के लिए सारी क्वांटिटीज पता है, तो हमें vy निकाल लेते हैं। तो vy क्या होगा, uy प्लस ay t, राइट।
तो Vy की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो Uy की वैल्यू आपको पता है, Uy की वैल्यू तो आपको पता ही है कितना है, u sin थीटा, बट अपवर्ड है तो माइनस आएगा, g डाउनवर्ड से इसलिए प्लस आता है। ठीक है, इसका मतलब Ay की वैल्यू आपकी प्लस g है और Uy की वैल्यू माइनस u sin थीटा है। हमने यहां भी यूज किया माइनस u sin थीटा, तो वहां भी यूज करोगे माइनस u sin थीटा, और Ay की वैल्यू है प्लस जी टी, प्लस जी टी, ये आ गया t आपके पास, तो t यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, t की वैल्यू आपको यहां से निकलेगी तो वहां पे रखकर आप फाइनल स्पीड निकाल सकते हो। Uy या आपने u sin थीटा इनिशियल स्पीड दिया, फाइनली यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी, तो स्ट्राइक करेगी तो आप फाइनली स्पीड निकाल सकते हो। तो Uy प्लस जी इंटू टी, टी यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो दोनों वैल्यूज हैं, t टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और यहां से हमें Vy निकालना है, तो Vy आप निकाल सकते हो जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा प्लस जी टी स्क्वायर। टोटल वेलोसिटी निकालनी हो तो वो भी आप निकाल सकते हो, क्या होता है Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप। तो Vy की डायरेक्शन जो आएगी आपके पास, Vy की डायरेक्शन क्या आएगी, डाउनवर्ड्स आएगी, तो डाउनवर्ड्स को हमने प्लस लिखा हुआ है इसलिए वैल्यू प्लस में आएगी। तो और डायरेक्शन अगर हम देखें यहाँ पर v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, Vx आई कैप, v की वैल्यू निकालनी हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जो डाउनवर्ड्स आती है, हमने डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव लिया हुआ है, इसलिए हम सब जगह डाउनवर्ड्स क्वांटिटीज को, डिस्प्लेसमेंट को, एक्सेलेरेशन को और फाइनल वैल्यू की वेलोसिटी को हमें कैसी मिलेगी, प्लस मिलेगी। बट जब यहाँ जे कैप आता है, जे कैप, तो ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, ये हमारे सपोज करने से नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो तो ये जो डायरेक्शन आएगी आपके पास माइनस जे लिख सकते हो, ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन जे कैप में माइनस होती है। जब स्टैंडर्ड हम यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन में आप यहाँ पे माइनस जे कैप लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ सकता है माइनस जे कैप बिकॉज स्टैंडर्ड डायरेक्शन है। बाकी कैलकुलेशन करते टाइम आप अपनी डायरेक्शन खुद चूज कर सकते हो, नीचे प्लस ऊपर माइनस या ऊपर प्लस या नीचे माइनस ले सकते हैं। तो Vy की वैल्यू जो भी निकलेगी वो यहाँ पर पुट करोगे और स्पीड निकालनी हो तो अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये स्पेशल केस हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन का जब हम एंगल पे थ्रो करते हैं। एंगल पे थ्रो कर दिया, बॉडी घूम के नीचे आएगी, तो यहाँ तक पहुंचने का टाइम, हाइट तो आपको पता ही है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यहाँ से निकलेगी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो स्पेशल केस ये था फर्स्ट। अब स्पेशल केस सेकंड भी देख लो। स्पेशल केस सेकंड क्या होगा बेटा, सेम केस, सेम स्पेशल केस सेकंड, सेम इसी का केस है, बट अब बॉडी को ग्राउंड पर थ्रो करने के लिए, फर्स्ट केस आपने थ्रो किया, फर्स्ट केस देखो आपने, फर्स्ट केस हॉरिजेंटली थ्रो किया, सेकंड केस में एंगल पे थ्रो किया अपवर्ड्स, और ये थर्ड केस कह लो, थर्ड स्पेशल केस कह लो, ये यहां पे हॉरिजेंटल से u स्पीड नीचे दिया है, मतलब हॉरिजेंटल थ्रो नहीं कर रहे हैं, ऊपर भी थ्रो नहीं कर रहे हैं, अब एंगल बना के नीचे थ्रो कर रहे हैं। तो एंगल बना लिया, स्पीड दे दी u, नीचे थ्रो कर दिया, तो ux की वैल्यू तो वही होगी, क्या होगी, u cos थीटा। बट इसमें अब u sin थीटा जो आएगा इसका, वो डाउनवर्ड्स आ जाएगा, u sin थीटा वो आएगा uy, वो डाउनवर्ड्स होगा। इससे पहले वाले केस में वो अपवर्ड्स था, इसमें डाउनवर्ड्स होगा। एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको पता है ay, वो भी g होगी, वो भी डाउनवर्ड्स है, और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है हाइट होता है तो वो भी डाउनवर्ड्स है। अब आप बताओ डायरेक्शन कैसे लेंगे, इसमें डायरेक्शन कैसे लोगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लोगे प्लस, अपवर्ड डायरेक्शन क्या लेंगे माइनस, क्योंकि मोस्टली क्वांटिटीज कहाँ है, डाउनवर्ड्स है, इनिशियल स्पीड डाउनवर्ड्स, फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स, सब डाउनवर्ड्स है। तो साइन यहाँ पे u sin थीटा का भी क्या होगा, प्लस होगा, और g का भी क्या होगा, प्लस होगा, और sy का भी क्या होगा, प्लस h होगा, राइट। तो इसमें भी वही केस है बेटा, स्पेशल केस सेकंड है। इसमें भी सबसे पहली क्वांटिटी कौन सी पूछेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें y एक्सिस पर सेकेंड इक्वेशन लगानी पड़ेगी, sy इक्वल्स टू u/t प्लस हाफ ay
टी स्क्वायर, एस वाई हो गया एच, यू वाई क्या है प्लस यू साइन थीटा, उसमें माइनस था इसमें प्लस आएगा, बस ये डिफरेंस है, यू साइन थीटा टी प्लस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर, राइट। तो ये भी वापस इक्वेशन बन गई, इसको हम लिखेंगे 2h, उसमें माइनस था यहाँ पे आ जाएगा, उसमें माइनस इधर था प्लस हो गया था, इसमें प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें भी आप इजीली निकाल सकते हो, जैसे लास्ट केस था वैसा ही केस ही है, बस साइन का डिफरेंस है, क्योंकि पहले केस में ऊपर थ्रो किया था, अब इस केस में डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद इसमें सेकेंड फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो वो भी इजीली निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो देख लो। फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो आएगा vx आई कैप, और डायरेक्शन वाइज बात करूं तो मैंने आपको बताया था जे कैप के हिसाब से माइनस जे कैप डायरेक्शन में आएगी, और vx vy हम निकाल सकते हैं। vx की वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है, ux, मतलब क्या हो गया u cos थीटा, और vy कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन uy प्लस ay इंटू टी, तो vy की वैल्यू आ गई यहाँ पर u साइन थीटा प्लस g इंटू टी, ये vy आ गया, ये vx आ गया, इन दोनों को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, तो u cos थीटा आई कैप माइनस जे कैप डायरेक्शन बता रहा है डाउनवर्ड्स, और वैल्यू आपकी ये रही, वैल्यू है आपके पास u साइन थीटा प्लस जी टी, ठीक है। तो ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये था स्पेशल केस सेकंड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन तीन तरह से होगा। फर्स्ट हमने ये पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट, और सेकंड ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, थर्ड नीचे की तरफ थ्रो करेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन में बनते हैं। इस केसेस में हालांकि कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधी इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए जो मैंने आपको सिखाई है। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन विद टू स्पेशल केसेस।